हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं ब्लू ओशियन आईएएस एकेडमी से डॉक्टर मनीष। आज का डिस्कस का विषय मुंडा मानकी का शासन व्यवस्था या हो है। हो का शासन व्यवस्था, जिसे मैं S5 के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ, सीरीज 5। हो समाज की मुंडाओं ही की एक तीसरी शाखा है। हो समाज क्या है? एक मुंडाओं की तीसरी शाखा है। दूसरा पॉइंट, मानकी मुंडा शासन व्यवस्था या हो लोगों की पारंपरिक शासन व्यवस्था है। तीसरा पॉइंट, मुंडा भाषा से हो भाषा मिलती है, परंतु संस्कृति और स्वशासन व्यवस्था में भिन्नता पाई जाती है। हो की तरह ही इसकी भाषा है, लेकिन इसकी संस्कृति और स्वशासन में भिन्नता है। इनकी व्यवस्था में निम्नांकित पदाधिकारी शासन में भूमिका निभाते हैं। तो महत्वपूर्ण भूमिका 7 लोग हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं। पहला है मुंडा, दूसरा है डाकुआ, तीसरा है मानकी, चौथा है तहसीलदार, पांचवा मानकियों, छठा द्यूरी और सातवां यात्रा द्यूरी है। मुंडा के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। मुंडा ग्राम के प्रधान को मुंडा कहा जाता है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण पद है। इसका क्षेत्र प्रशासन, न्याय तथा लगान लेने का है। दूसरा पद है डाकुआ। मुंडा प्रधान मुखिया के सहयोग के लिए डाकुआ होता है। मुंडा को जिसे उप मुखिया भी कह सकते हैं, तो उसी प्रकार से उनको तो उप मुखिया नहीं कहते हैं, लेकिन डाकुआ कह सकते हैं, जो कि मुखिया को सहयोग के लिए यह निर्धारित पद है। यह मुंडा के सामाजिक प्रशासन संबंधी सूचना हो लोगों तक पहुंचाते हैं। यह एक संदेशवाहक भी हैं और हो लोगों तक जो भी संबंधित सूचनाएं हैं उसको पहुंचाया जाता है, अथवा यह मुंडा के स्वशासन व्यवस्था का संदेशवाहक के रूप में कार्य करता है। सूचना प्रसारण विभाग भी कह सकते हैं डाकुआ को। दूसरा बात है मानकी। 15 से 20 गांव के ऊपर एक मानकी का पद होता है। दूसरा पॉइंट, 5 से 10 गांव का एक पीढ़ अर्थात ग्राम पंचायत जो पारंपरिक रूप से माना जाता है। मानकी की बैठक में सभी मुंडा तथा डाकुआ बैठते हैं और आगत मामलों का सबकी सहमति से मानकी अंतिम फैसला लेते हैं। तो मानकी का काफ़ी महत्वपूर्ण पद है और ये अंतिम फैसला लेते हैं। दूसरी बात, तहसीलदार। लगान वसूली के लिए मानकी का सहयोगी तहसीलदार होता है। तहसीलदार काफ़ी महत्वपूर्ण पद है लगान वसूली के लिए। दूसरा पद है मानकियों। मानकियों की समिति, यदि मामला पेचीदा हो जाता है तब ऐसी स्थिति में 3 मानकियों की एक समिति गठित किया जाता है। ये तीनों विचार विमर्श बाद अंतिम फैसला देते हैं। तो 3 मानकीय होते हैं और तीनों के समूह को ही मानकियों कहा जाता है और इनका अंतिम फैसला होता है। नेक्स्ट है द्यूरी। यह गांव का पुजारी होता है, जिसे द्यूरी कहते हैं। पूजा पाठ, शादी विवाह, पर्व त्योहार में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विशेषकर धार्मिक मामलों के दंड निर्धारण में द्यूरी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। ये पंडित जी के रूप में काम करते हैं और काफ़ी धार्मिक क्रियाकलाप में संलिप्त हैं और दंड देने का भी काम करते हैं। किसी भी तरह का कोई मामला हो तो उसका सुनवाई द्यूरी ही करते हैं। अंतिम है पदाधिकारी यात्रा द्यूरी। यह द्यूरी का एक सहयोगी होता है, जो पुजारी का है वह उसका सहयोगी है। गांव की देवी देवताओं की पूजा कराने का द्यूरी का साथ निभाता है। और यह हो समाज में भी सरकारी पंचायत और पारंपरिक पंचायत दोनों साथ साथ चल रहे हैं। और हो पंचायत शासन में इतना ही। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स से कमेंट करना और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।